Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. प्योर डिस्कशन ग्रुप की इंतज़ामिया की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग जो कि खुद अपने आप बजाते खुद मुशरिक लोगों के पैरोकार हैं और ऐसे लोगों के पैरोकार हैं जो ये तालीम दे के गए हैं कि कब्र में जो हड्डियाँ बन जाती हैं और अतड़ियों पतड़ियों का पसीना निकल जाता है, 2-3 दिन में वो पेट बाहर आ जाता है और कीड़े मकोड़े सांप सरंडे कट जाते हैं। उन लोगों को वसीला बनाने की तालीम दे के गया है एक अली रजा खान का नाम का मुशरिक। तो उसी मुशरिक के पैरोकार आज भी दुनिया में अमन चैन से नहीं हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जबकि उनकी तालीम खुद मुशरिकाना है, काफिराना है। उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश हुई स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हुई। वहां पे आग या अग्नि या फायर, आग को कह लीजिए, परमेश्वर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, वो आप लोगों की खिदमत में पेश है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिखी हुई बुक है, नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें खुदा के बारे में जो उन्होंने कहा है वो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, स्कैन भी लगा दिया है। ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी चीज को तालीमात ये है कि जो चीज दुनिया में पैदा भी हो जाए और उसका अंत भी हो, यानी कि खत्म भी हो सकती हो, वो कभी भी खुदा नहीं हो सकती। आग भी उन्हीं सब चीजों में आती है। आग चाहे जंगल में लगे, चाहे हम लोग उसे खुद प्रोड्यूस करें, खाना पकाने के लिए माचिस से जलाएं उसको, आग को, या ये कि लाइटर आजकल आ गए सिस्टमेटिकली, उससे जल जाती है। बट ठीक है, अगर आग प्रोड्यूस हो सकती है तो आग जरा सा आप उसे बंद करेंगे बुझ भी जाएगी। और ये फंडामेंटल है इस बात का कि ये माना जाए कि जो चीज़ पैदा भी हो सकती है और फिर वो ख़त्म भी हो सकती है, वो परमेश्वर नहीं हो सकती, वो परमेश्वर नहीं हो सकती, वो परमेश्वर नहीं हो सकती। आग के बारे में, अग्नि के बारे में जो जिक्र आया है वो किस तरह से आया है? हमारे ट्रू वेदास संस्कृत में हैं और संस्कृत का ट्रांसलेशन करना इतना आसान काम नहीं है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अष्टांग की व्याकरण की परिभाषा करनी आती हो। ये लफ्ज़ तो जाहिल मुशरिकों की, बरेलवियों की समझ से बाहर हैं। और यहाँ पे जो शाह नाम का एक आदमी बोलता रहता है, बल्कि हम सोचते हैं कि रात के लिए एक चौकीदार छोड़ रखा है ग्रुप में। तो मैं पढ़ के बताता हूँ और उसका मतलब भी बताता हूँ कि लिखा क्या है। और स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर्य वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। यानी कि आग के बारे में क्योंकि खसूसी एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं तो उसकी मैं तफसील बता दूं। आग को ये सब बात जानते हैं कि उजाला कर देती है। अगर अंधेरे कमरे में आप आग जला देंगे तो एक तरह से रोशनी बखेर देगी। तो खुदा को यहाँ पे रोशनी की संज्ञा दी गई है, यानी कि खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में कोई पूछता है तो बताया गया है कि इसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और बताया गया है कि अगर जैसे कि आग में एक उजाला होता है तो उस उजाले को आप मान सकते हैं, ना कि ये कहा गया है कि आग ही परमेश्वर है। तो हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम आर्या अमित अग्रवाल हैं और हमारा फंडामेंटल रूल है ये कि हम जाहिलों से बात नहीं करते। पिछले प्रोग्रामों में हमने पूछा था बरेलवी मुशरिक से और उसने तस्लीम किया था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये हमारी शान के खिलाफ है कि ऐसे लोगों से बात करें, बल्कि जो आर्य होगा वो जाहिल लोगों से बात ही नहीं करेगा। और हमने पहले ही ऐलान कर दिया था, हम तब से ही उससे कोई बात नहीं कर रहे। बट के जो जो भी एतराज़ात पेश किए जाएंगे अब अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर, क्योंकि खुदा के फसल से हम काम काज वाले बनते हैं, काम भी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। जब हमें वक्त मिलेगा तो हम जवाब देंगे और स्कैन से और प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किताब में स्वामी दयानंद जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईश्वर या खुदा की मजीद एक्सप्लेनेशन करते हुए लिखते हैं कि ऐसे प्रकरणों में
विराट पुरुष देव आकाश वायु अग्नि जल भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्ञ जड़ दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। यानी कि जैसे कि आपके उर्दू में लिखा हुआ है कि वो ऐसी क्रिएशन या ऐसा खुदा नहीं है, उर्दू में कैसे बोलेंगे, जो जन्म भी ले सके और फिर उसका अंत भी हो सके। ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर नहीं हो सकती, और वो व्यवहारों से पृथक है। यानी कि ऐसे मामलात से परमेश्वर की जो जात है वो पाक है। इसी से यहाँ विराट आदि परमात्मा का ग्रहण न होके इन सब चीजों से आग पानी हवा जल वगैरह वगैरह, क्योंकि ये आ भी जाती हैं खत्म भी हो सकती हैं, ऐसी चीजों से परमेश्वर का नाम नहीं होता, बल्कि ये संसारिक दुनियावी चीजें हैं और दुनियावी पदार्थ हैं, दुनियावी पदार्थों का ग्रहण होता है। आखिर में वो लिखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का, यानी कि जिसे आप अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत की जड़ और जीवाती पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। आग पानी हवा इन सब चीज़ों से आप दुनियावी या कायनात में मौजूद हैं उन चीज़ों को कह सकते हैं, बट परमेश्वर को इससे संज्ञा नहीं कह सकते। यानी कि ये साबित हुआ कि आग की मिसाल तो दी गई है, बट आग परमेश्वर नहीं, आग खुदा नहीं है। अब वैसे तो ये लोग बताते हैं मुसलमान के अल्लाह के 99 नाम हैं, या जब्बारू या कहारू या शकूरू या रऊफू या रहमानू या रहीमू वगैरह वगैरह। इन पे अगर हम पूछने लगे कि भाई ये भी तुम्हारे 99 अल्लाह ही हैं, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि गालियां देंगे और मज़ारों की खबर परस्तों पे अय्याशी करते हुए दिखाई देंगे, बट माकूल जवाब नहीं होगा। जाहिर लोग बोलते हुए या ये कह लीजिए भौंकते हुए, मैं माजरत खा हूँ कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट जाहिर सी बात है कि जो बिल्कुल जाहिल होते हैं और उन्हें मालूमात कुछ नहीं होती और वो दूसरे की किताबों पे बोलते रहते हैं, तो उन्हें अपनी तालीम का भी पता होना चाहिए कि वो और उनका जो बहू के रेपिस्ट हुए हैं उनका लिखी हुई किताब में क्या चीज़ है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दी मसलु नूरिही मसलु नूरिही कमिशकाती फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री यू कदु मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला गरबियतिन यकादु यकादु ज़ैतुहा युदी उ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरि मन यशाउ व यज़रिबुल्लाहु अल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला नूर हिदायत देने वाले हैं, आसमानों का और ज़मीन का। उसके नूर की हालत अजीब या ऐसी है जैसे फ़र्ज़ करो एक ताक है और उसमें एक चिराग है, और वो चिराग एक कंदील में है और वो कंदील ताक में रखा है, और वो कंदील ऐसा साफ शफाफ है जैसे एक चमकदार सितारा। वो चिराग एक निहायत मुफीद दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है। वो जैतून का दरख्त है जो किसी आड़ के ना पूरब रुख और ना ही पश्चिम रुख। उसका तेल इस कदर साफ और सुलगने वाला है कि अगर इसको आग भी ना छुए तो ऐसा मालूम हो कि खुद बकुल जट उठेगा। जब आग भी लग गई तब तो नूर अला नूर है। अल्लाह ताला अपने इस नूर हिदायत तक जिसको चाहता है राह देता है। तो ये जब आपका लिखा हुआ है कि आपने ताक में रखा, चलाग रखा, उसमें जलाई आग जलाई, उसकी किंदील को, यानी कि उसके उजाले को और जो उसमें कहते हैं कि बिल्कुल लो में आखिर में ऐसा लगता है जैसे चमकता हुआ लो, उस रोशनी को या उस आग को कह लीजिए आपका अल्लाह माना गया है।
तो क्या अमित अग्रवाल ये कहे कि आप उसकी पूजा करते हैं? अब आप भौंकने लगे कुत्तों की तरह, जवाब आपके पास नहीं होगा। तो वेदास हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहि सलातु वस्सलाम की तालीमात हुई, किसी आर्य की तालीमात हुई। हम लोग मुशरिक नहीं हैं मुसलमानों की तरह। हम लोग मुशरिक नहीं हैं कॉमन लोग बुत परस्तों की तरह, जो तरह तरह के बुत बनाकर बुतों की पूजा करते हैं। क्या फर्क है कॉमन बुत परस्तों में जो हिंदू कहलाते हैं और मुसलमानों में? बुत परस्त लोग शिवलिंग को पूजते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, और मुसलमान लोग उसी शिवलिंग को खाने काबे पे लगाकर उसके बोसे, उसकी पप्पियां झप्पियां लेने के लिए बेताब रहते हैं। मुसलमानों ने तीन बड़े बड़े बुत खड़े कर रखे हैं और कह रखा है ये इबलीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनको कनकरिए मार के खुश होते हैं और समझते हैं कि जहां कहीं भी इबलीस अलैहिस्सलाम ने चोट लगेगी, जबकि इबलीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा तौहीदी कोई भी नहीं है। और इबलीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद के बराबर इनमें से मुसलमानों का बड़े से बड़ा आलिम फाजिल नहीं पहुंच सकता। तो हम समझते हैं कि ये मौजू क्लियर हुआ कि ना तो आग को वेदास में न सत्यार्थ प्रकाश में खुदा या भगवान ईश्वर माना गया है, ना ही कुरान में आग को अल्लाह माना गया है। तो लानत हो जाहिलों पर, लानत हो जाहिलों के अकाबरीन रजा खान पर, लानत हो तमाम ऐसे फॉलोअर्स पर जो ऐसे मुशरिक की ताबेदारी करें, जो कब्र में पड़ी हुई हड्डी सड़ी गली सांप सुरंडों की खाई हुई को वसीला मानते हैं और अल्लाह का दल्लाल मुकर्रर करते हैं। जय श्री हरि।